ये देखिए, ये है किसका, कोपेन का। कोपेन कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है ये, ठीक है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अब देखिए कोपेन का हम पढ़ेंगे सबसे पहले। ये देखिए, ये आता है BWH और दूसरा आता है BSH, तीसरा आता है CAW, ठीक है, और ए आता है AW, ठीक है। तो ये आता है, ठीक है। अब देखिएगा कोपेन के वर्गीकरण में डायग्राम पे थोड़ा ध्यान देना। देखिए यहाँ पर कौन आता है, जैसलमेर, उसके बाद यहाँ कौन आता है, फालोदी के बाद यहाँ पर कौन आता है, बीकानेर के बाद यहाँ पर चूरू का कुछ हिस्सा आता है, उसके बाद हनुमानगढ़ का कुछ हिस्सा आता है और ये गंगानगर का हिस्सा आता है, ठीक है। तो ये जिले आती हैं वो किसमें आती हैं, BWHW में। किसमें, BWHW में जिले आते हैं। कौन कौन सी, जैसलमेर के बाद फालोदी का कुछ हिस्सा, बीकानेर के बाद चूरू का हिस्सा, हनुमानगढ़ और गंगानगर। ये जिले जो आते हैं वो आते हैं BWHW में। इसे क्या बोलते हैं, शुष्क, ये क्या बोलते हैं, शुष्क क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको, शुष्क क्षेत्र, ठीक है। अब ये BSHW, ठीक है, BSHW में देखिए यहाँ पर बाड़मेर आ जाता है, बालोतरा आ जाता है, ठीक है, जोधपुर आ जाता है, जो नागौर, ठीक है, नागौर आ जाता है, डीडवाना कुचामन आ जाता है, ठीक है, झुंझुनू आ जाता है, सीकर आ जाता है, चूरू का कुछ हिस्सा आ जाता है। ये जो जिले हैं यहाँ पर देखिएगा, जालौर आ जाता है, यहाँ पर सिरोही का कुछ हिस्सा आ जाता है, यहाँ राजसमंद आ जाता है, ठीक है, और भीलवाड़ा का कुछ हिस्सा आ जाता है, ब्यावर आ जाता है, अजमेर आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये जिले जो आते हैं वो आते हैं BSHW में। इसमें BSHW में इसे क्या बोलते हैं, अर्ध शुष्क क्षेत्र। क्या, अर्ध शुष्क क्षेत्र, इसे बोलते हैं अर्ध शुष्क क्षेत्र, या इसी को बोलते हैं स्टेपी जलवायु, ठीक है। अब तीसरा जो AW वाला है, इसमें देखिए ये आता है उदयपुर के बाद क्या आता है, सलूम्बर के बाद डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। कौन सा, बांसवाड़ा। और ये चित्तौड़गढ़ का कुछ भी भाग है, ठीक है। और फिर आगे देखिएगा यहाँ पर आता है झालावाड़। कैसा, झालावाड़ यहाँ पर कौन आता है, कोटा यह और बारा। एक ध्यान रखना इसमें बूंदी नहीं आता है। तो ये जो जिले आते हैं वो किस में आते हैं, AW में आते हैं। क्या आते हैं, AW में आते हैं। कौन सी जलवायु, सवाना प्रकार की जो जलवायु आती है यहाँ पर, सवाना, इसको क्या बोलते हैं, सवाना। अब देखिएगा उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग, झालावाड़, कोटा और बारा, ये जो जिले आते हैं वो आते हैं AW के अंदर, ठीक है। अब बाकी के जो बच गए वो आते हैं CAW के अंदर। यहाँ पर देखिएगा जैसे अलवर है और कौन सा, कोटपुतली बैरोड है, ठीक है, डींग है, भरतपुर है, ठीक है, धौलपुर है, करौली है, ठीक है, सवाई माधोपुर है, ठीक है, टोंक है, जयपुर का कुछ भाग है, दौसा है, ठीक है, दौसा है, और ये अजमेर का भी कुछ भाग इसमें आ जाता है, भीलवाड़ा है, ठीक है, राजसमंद है। ये जो जिले आते हैं वो आते हैं इसके अंतर्गत। किसमें, ये देखिएगा ऐसे ही ये जो V आकृति है इसमें आता है। इसमें जो भी जिले आते हैं वो आते हैं CAW के अंदर, ठीक है। कल अब देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको। देखिए जिसमें BWHW कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो क्लियरली आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए BWHW, इसमें जो जिले आते हैं जैसलमेर, फालोदी, बीकानेर, चूरू का कुछ हिस्सा, हनुमानगढ़ और गंगानगर, ये आते हैं BWHW में। इसे क्या बोलते हैं, शुष्क क्षेत्र, शुष्क जलवायु क्षेत्र। अब आता है BSHW, इसमें कौन से आते हैं, देखिए बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही का कुछ भाग है, ठीक है, राजसमंद है, पाली है, ठीक है, नागौर है, डीडवाना कुचामन है, ठीक है, कोटपुतली बहरोड है और सीकर झुंझुनू है, ठीक है। ये जो क्षेत्र आते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पर देखिए AW का देख लीजिएगा, उदयपुर आता है, सलूम्बर आता है, डूंगरपुर आता है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा आता है। यहाँ पर जो हड़ौती क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, पारा, झालावाड़ वाला, इसमें बूंदी नहीं आता है, ठीक है। तो AW में ये आते हैं। उसके बाद ये जो क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत जो आता है CAW के अंदर, जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, जयपुर का कुछ भाग, ठीक है, भीलवाड़ा आता है, ठीक है, इसमें राजसमंद आता है, टोंक आता है। ये जो जिले आते हैं वो CAW के अंतर्गत आता है। मैं आशा करता हूँ कि ये डायग्राम आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं थोनावाइट का।